नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा काम क्या किया है, सुनकर आप चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। रंग राजन पावर्टी लाइन के आधार पर यह डेटा सामने आया, जिसे एक एक राज्य, एक एक यूनियन टेरिटरी के आंकड़ों को जोड़कर तैयार किया गया, जिससे यह पता चला कि साल 2011 में हिंदुस्तान में जितने गरीब थे, उनमें से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी ने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? नरेंद्र मोदी की नीतियों ने कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया, और मोदी के विरोधी कैसे इस चमत्कार में भी प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं? इस खास रिपोर्ट को देखिए। हम दर्शक बनकर के नहीं रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा, किसे कहा, दर्शक बनकर मत देखते रहना। बड़े कदम उठाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं? मोदी किस बहुत बड़े मौके की बात कर रहे हैं? मोदी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस ना करने की ओर इशारा कर रहे हैं? हम ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए। ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। हम ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं, सबसे आगे निकल सकते हैं। महायुद्ध के बीच नरेंद्र मोदी किस प्लान पर काम कर रहे हैं? यह नरेंद्र मोदी का ऐसा प्लान है जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बहुत तेज रफ्तार दे सकता है, सबसे आगे लेकर जा सकता है। एक ऐसा वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर हर दिन नई नई धमकियां दे रहे हैं। टुमारो नाइट विल बी बिग वाली पोस्ट अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा वक्त जब अमेरिका ने ट्रंप जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री एड रोक दी है। कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। और एक ऐसा वक्त जब पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो गया है, यूक्रेन के सपोर्ट में एकजुट हो गया है, वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता दिख रहा है। उस मुश्किल वक्त में भी पूरी दुनिया की नजर भारत पर ही है, नरेंद्र मोदी पर ही है। और ऐसा क्यों है? पहले इसे ट्रंप जेलेंस्की के बीच हुई तू मैं के बाद आई लेटेस्ट इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग से समझिए। इस रैंकिंग में ट्रंप और नीचे चले गए हैं, मोदी का ग्राफ पहले से ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया के 24 ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी 75% के साथ पहली पोजीशन पर बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पायदान नीचे खिसककर 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं और उनकी अप्रूवल रेटिंग 52% पर है। इस रैंकिंग में यूरोपियन देशों के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष या तो अंडर 30% हैं या फिर अंडर 20% हैं। मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% प्लस में है। भारत सहित दुनिया भर में नरेंद्र मोदी पर इस ट्रस्ट की वजह हिंदुस्तान की वो ग्रोथ स्टोरी है जिससे नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं और देश के 140 करोड़ लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी तो मोदी ये कह रहे हैं। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में
अपने रेजिलियंस को साबित कर चुका है। मोदी की लीडरशिप में भारत की इस ग्रोथ स्टोरी का जिक्र पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए कांग्रेस की टाइमलाइन देखिए। कांग्रेस अभी भी मोदी की पेन, मोदी के चश्मे, मोदी की घड़ी और मखाना पर ही अटकी हुई है। राजा के शौक वाले पोस्टर पर ही अटकी है। मोदी को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। कभी कांग्रेस वाले दुग्गल जी वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं, कभी मशरूम और मखाने वाला ताना मारते हैं, कभी मोदी की गारंटी को जुमला बताते हैं, कभी भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले मिशन का मजाक उड़ाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के लिए साहबे बर्बादी वाला नैरेटिव घुमाते हैं। कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम का काम ही यही है। सुबह सुबह उठो, मोदी पर हिट जॉब करो, भारत की ग्रोथ स्टोरी को टारगेट करो। कांग्रेस इसके लिए वीडियो बनाती है, मोदी के कपड़ों पर झूठ फैलाती है, मोदी के चश्मे की झूठी कीमत बताकर नॉन स्टॉप एजेंडा चलाती है, मोदी के काफिले में इस्तेमाल होने वाली कार को लेकर ऐसा झूठ फैलाते हैं जैसे वो मोदी की निजी कार हो। तो क्या कांग्रेस भारत के प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री इसलिए बताती है क्योंकि राहुल की पार्टी मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की बढ़ रही साख से घबराती है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों के इस झूठ तंत्र को आज जरा कुछ फैक्ट से एक्सपोज करते हैं। कांग्रेस कहती है मोदी पर ना देश की जनता ट्रस्ट करती है, ना दुनिया भरोसा करती है। सच क्या है? सच कुछ दिनों पहले आए एक सर्वे में पता चलता है। सर्वे का सवाल था कि कौन सा देश राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश रॉन्ग ट्रैक की तरफ लुढ़क रहा है। इसके जवाब में 68% की राय थी कि भारत राइट ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को लेकर 67% लोगों की राय है कि वो रॉन्ग ट्रैक की ओर लुढ़क रहा है। 68% के मुताबिक ब्रिटेन, 71% के मुताबिक बेल्जियम, 73% के मुताबिक स्वीडन, 79% के मुताबिक जर्मनी, 88% के मुताबिक फ्रांस रॉन्ग ट्रैक की ओर जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक भारत के अलावा सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जहां 50% या उससे ज्यादा लोगों की राय है कि उनका देश राइट ट्रैक में आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन 3 देशों को राइट ट्रैक पर आगे बढ़ने वाली कैटेगरी में रखा गया है उसमें 84% के साथ सिंगापुर पहले नंबर पर है, 78% के साथ इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है और 68% के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। और यह इसलिए मुमकिन हुआ है, भारत इसलिए राइट ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसे लीड करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। हिंदुस्तान के ग्रोथ को रफ्तार मिल रही है, तभी तो आईएमएफ भी कह रहा है कि भारत की जीडीपी 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी और भारत ही दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी रहेगा। और यह कैसे मुमकिन होगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मोदी ने रेडी कर लिया है, देश के सामने रख दिया है। आज देश 1 दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी का नया विजन दे रहे हैं, लेकिन विरोधी उस विजन को पंक्चर करने वाले मिशन पर जुटे हैं। कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था शमशान में पहुंच गई है।
अभद्र भाषा पोस्ट करते हुए कह रहे हैं कि शेयर मार्केट और मोदी में कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस वाले आगे क्या लिख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। मोदी को कमजोर दिखाने के चक्कर में देश को कमजोर दिखाने वाली पटकथा लिखने वाला ये इकोसिस्टम इन दिनों मार्केट एक्सपर्ट बना फिर रहा है। लेकिन मोदी विरोधियों के उलट बाजार की समझ रखने वाले दिग्गज क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी कह रहे हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का यह सबसे बेहतरीन वक्त है। लेकिन जिन लोगों को मार्केट का एम नहीं पता वो इन दिनों मॉनेटरी और इकोनॉमी के एक्सपर्ट बने बैठे हैं। क्या बना रहे हैं इस देश को? स्टॉक मार्केट में कोहराम मचा हुआ, ये उबाल नहीं देखा। देखिए, मैं अगर कहूं तो मैं चिंतित हूं अपने देश के विमर्श को लेकर के। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है। कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोजगार है। मैं समझता हूं जिस लेवल पे है वो चिंता होनी चाहिए। चुनौतियां क्या है आज की? गरीबी, भूखमरी, आय की असमानता, कोई चर्चा नहीं। बस कुछ ले और उड़ गए फुर्र। चारों खाने चित्त होके गिर पड़े आप। अरे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, चुनाव में धांधली की बात उठ रही है। राजनीति मत करिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए खेल मंत्री जी। मगर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम जो नैरेटिव फैला रहा है, क्या वाकई वैसा ही है या फैक्ट कुछ और ही है? तो चलिए फैक्ट्स भी देख लीजिए। फैक्ट यह है कि खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31% पर आ गई है। फैक्ट यह है कि खाने का सामान सस्ता होने से महंगाई में कमी आई है। बेरोजगारी पर एक फैक्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.5% थी, जो घटकर 6.4% पर आ गई है। लेकिन मोदी के दुश्मन क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी मौज कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये तक लिख रही है कि मोदी की नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। राहुल की पार्टी ये तक दावा कर रही है कि मोदी सरकार में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। 2011-12 में भारत में जो पॉवर्टी रेट 29.5% था, वो 2023-24 में 4% पर आ गया। यानी 2011-12 में भारत के 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। इसका स्टेट वाइज डेटा भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो पॉवर्टी रेट 2011-12 में 47.5% था, वो 2023-24 में 11.3% पर आ गया। इसी तरह एमपी में आंकड़ा 44.2% से 6% पर आ गया। यूपी में पॉवर्टी रेट 40% से 3.5% पर आ गया। राजस्थान में 21.8% से 4.8%, उत्तराखंड में 17.9% से 1%, दिल्ली में 15.7% से 0.8%, हरियाणा में 12.5% से 0.9%, पंजाब में 11.3% से 0.2% और हिमाचल में पॉवर्टी रेट 11% से 0.1% पर आ गया।